तो दोस्तों आज जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात होती है डिफेंस सेक्टर में और जब हमारे कॉम्पिटिटर्स द्वारा नए तरह के वेपन्स को अनवील किया जाता है तो उस समय जब हम लोग हमारी परिस्थितियों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा पिछड़ाव महसूस करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यही है कि जब आज से 20-25 साल पहले वर्ल्ड के अंदर नए नए वेपन्स के ऊपर काम करना शुरू किया गया, उस समय हम लोग उतने ज्यादा इस फील्ड में कॉन्शियस नहीं थे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उस समय हमारी इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी फाइनेंशियली कि हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करें जिनका प्रतिफल आज हमें देखने के लिए मिलता। इस वजह से हमारे मैक्सिमम जरूरी काम काफी हद तक डिले हुए हैं। लेकिन अच्छी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि आने वाली पीढ़ी को इस तरह की चीजें कहने और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज से ही हम लोगों ने उन सारी चीजों के ऊपर प्रिपरेशन शुरू कर दी है। इसी में एक सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है फूफा। इसको लेकर बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा सभी लोगों के मन में है, क्योंकि इससे संबंधित कोई ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई है। केवल इतना समझ पाते हैं कि ये 6th जनरेशन की कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला है और अगले दशकों में ये भारत के डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। कारण ये है कि आप पहले इस इमेज को देखिए। ये यूके द्वारा बनाए जाने वाले 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट का एक CGI है, यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। इसके बाद आप इसे देखिए NGD, ये अमेरिका द्वारा बनाए जाने वाले 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का CGI आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अलग चीज आपको फील हो रही होगी जो कि आज के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स की तुलना में काफी ज्यादा अलग है। वहीं पर अब आप इस इमेज को देखिए। ये इमेज पिछले 2-3 दिनों से तहलका मचा रही है ट्विटर के ऊपर, लेकिन इसको लेकर कोई विशेष जानकारियां सामने निकलकर नहीं आई थी। लेकिन लोगों का ये मानना था और कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये DRDO द्वारा तैयार किए जाने वाले फूफा का CGI है। फूफा का फुल फॉर्म वैसे आप जानते होंगे, फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो कहने का मतलब DRDO द्वारा जो फूफा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए डेफिनेटली एक CGI को तैयार करना आवश्यक होगा। जब डिजाइन इसका तैयार किया गया होगा तो उसी दौरान इस CGI को जनरेट किया गया होगा। तो अब इस CGI का जब अवलोकन किया गया तो बताया ये जा रहा है कि ये LC तेजस से कुछ हद तक छोटा होगा और इसी आधार पर इसके इंजन का अवलोकन अगर किया जाए तो HAL द्वारा तैयार किए गए HTFE-25 इंजन का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाना है, जो 8 से लेकर 9 टन की क्षमता वाले किसी प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यक होता है। तो HTFE-25 इसमें 2 की संख्या में लगेंगे, यानी ये ट्विन इंजन होगा और इसका इस्तेमाल एक लॉयल विंगमैन के तौर पर किया जा सकेगा, जो कि आज के किसी भी UCAV की तुलना में बहुत ही ज्यादा और असाधारण स्टेल्थ कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि ये हर हाल में 6th जनरेशन का है। एयरफ्रेम को देखने से लग रहा है कि ये काफी हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होगा। इसके अंदर ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा होगी और इस तरह से ये हवाई क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। तो इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से फाइटर जेट के क्षेत्र में तेजस मार्क 2 M का और आगे की जनरेशंस के ऊपर हम लोग छलांग लगाते जा रहे हैं और एडवांसमेंट लाते जा रहे हैं, ठीक इसी तरह से UCAV वगैरह के क्षेत्र में भी हम लोग, यानी जो अनमैन्ड फाइटर जेट वगैरह होते हैं, उनमें भी काफी एडवांसमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो हमारा आवरा UCAV होगा उसकी तुलना में भी ये और ज्यादा एडवांस होने जा रहा है। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इस इमेज से संबंधित बाहर पब्लिक डोमेन में निकलकर सामने आई है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।